शं शनैश्चराय नमः। पुनः आपके सामने हूं। बात शनि जयंती की कर रहा था, और शनि जयंती की पावन पर्व पर जिस तरह के ग्रह योगायोग है, उन ग्रह योगायोगों का 12 राशियों पर क्या प्रभाव है, ये मैं बता रहा था। मित्रों, हृदय के साथ रहता हूं, इसलिए दिमाग मत लगाना, क्योंकि मुझे दिमाग की भाषा समझ में नहीं आती। मैं हृदय के साथ रहता हूं और हृदय की भाषा ही समझता हूं। गुरु महाराज ने मुझे हृदय के साथ जोड़ा है। मैं जब भी आप लोगों के सामने आता हूं, मैं तो दिल से कहता हूं भाई, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको वो दे जाऊं जो मेरे जीवन का संपूर्ण मकसद है। मैं आपको वो दे जाऊं जो मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे बांटा है। तो मैं राशियों की बात कर रहा था और मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये एक महीना इन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। मेष की बात करी, वृषभ की बात करी, मिथुन की बात करी, कर्क की बात करी, सिंह की बात करी, कन्या की बात करी, तुला भी समझा रहा था। लेकिन तुला रह गया था, तो मैं तुला राशि से शुरू करूंगा। लेकिन उससे पहले पुनः याद दिलाना चाहता हूं, ये राशिवासियों, 25 मई सन 2017 शनि जयंती महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर मेरी में आपका स्वागत है। आइए करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक। आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे। दाती महाराज तो हमेशा राष्ट्र के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। नीलाजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभूतम तम नमामि शनैश्वरम सूर्यपुत्र उद्रिक दही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नातम पीड़ा हरतम में शनि। हे देवादिदेव शनिदेव, मेरी राष्ट्र की रक्षा करो, मेरे के राष्ट्र के लोग सुखी रहे, मेरे राष्ट्र में शकुन और शांति का वातावरण है, मेरा राष्ट्र प्रगतिशील हो, मेरे राष्ट्र में समन्वय हो, हर व्यक्ति शकुन और शांति से रहे। दया करो मेरे दाता, कृपा करो मेरे प्रभु, कृपा करो मेरे दाता। हे दाता दया करो, रहम करो मेरी मौला। ये सरकार इस राष्ट्र को शकुन और शांति दे। इस राष्ट्र में सदैव आनंद की दीपक जले मेरी मौला। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी प्रार्थना। मैं याद दिलाना चाहता हूं, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जिस तरह के ग्रह योगायोग है। यदि मैथिनी की बात करूं तो मैथिनी के हिसाब से आने वाला समय राष्ट्र की प्रगति का है, विकास का है। चौर भारत की गरिमा में चर्चा होगी। परमात्मा मेहरबान रहेगा, हर दृष्टिकोण से राष्ट्र विकास की ओर रहेगा। लेकिन गणनाओं के हिसाब से जब जब राहु और मंगल संबंध बनाते हैं, या जब जब राहु और बृहस्पति का संबंध बनता है, मेरी प्रार्थना हमेशा रही है, इस समय भी राहु और मंगल का संबंध है, सीमाओं पर सावधानी अपेक्षित है। और निजी स्वार्थ को लेकर यदि राष्ट्र की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया तो नुकसान हो सकता है। राष्ट्रवासियों, राष्ट्र सर्वोपरि कोई और नहीं होता है। इस समय राष्ट्र के विकास के लिए कंधा से कंधा मिलाकर यदि अपन चलेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें दुआएं देंगी, क्योंकि समय बड़ा अद्भुत है। और थोड़ा सा हम अपना धैर्य रखें, थोड़ा सा निजी स्वार्थ त्याग दें, थोड़ी सी मेहनत करें, तो मेरा विश्वास करिएगा समय कुछ और ही संकेत दे रहा है, जहां खुशी का एक अद्भुत लहर नजर आएगी, विकास होगा, हर व्यक्ति शकुन और शांति से रहेगा। अनर्गल बयानबाजियों से बचना चाहिए, क्योंकि अनर्गल बयानबाजियां राष्ट्र विकास में कभी उपयोगी नहीं रही है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आप विद्वान हैं, आप समझदार हैं, आपको पूरा हक है इस बात को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप दूसरों को बेवकूफ समझे या दूसरों को आप नासमझ समझे। ये राष्ट्र विद्वानों का राष्ट्र है भाई। ये अलग बात है कि राष्ट्र के विद्वान लोग कम बोलते हैं और विद्वान व्यक्ति बोलता नहीं है, उसके तो कर्म बोलते हैं। लेकिन चंद लोग अनर्गल बयानबाजी के से राष्ट्र के
जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में है उसमें परेशानी पैदा कर देते हैं। इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो मैदानी ज्योतिष के हिसाब से इस समय राष्ट्र के विकास के लिए बहुत है, लेकिन सीमाओं पर सावधानी अपेक्षित है। राशियों पर आ जाऊं, तुला राशि की बात कर रहा था। तो तुला राशि वालों, यदि कहीं कोई परेशानी है और आपको लग रहा है कि कैरियर कारोबार में परेशानी आ रही, लेन देन के मसले अटक रहे हैं, अपनों का साथ नहीं मिल रहा है, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, ऐसी अवस्था में श्रद्धानुसार तिल ले लीजिए। श्रद्धानुसार तिल मिट्टी के पात्र में लीजिए, उसमें बूरा मिला दीजिए, अपने सामने रख दीजिए। भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का मनी मन जाप करते हुए भगवान शनिदेव का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात पुनः ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 5 माला जाप करें और ये तिल और बूरा आप चींटियों को डाल दीजिए। तुला राशि वालों, संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिलेगी आपको। नमूना बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, समय शकुन और शांति का संकेत। आत्मसम्मान बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, राजनीतिक जबरदस्त वर्चस्व रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, आय के साधन उपलब्ध होंगे। वृश्चिक राशि वालों, जिस तरह के घरेलू योगा होंगे, कैरियर संबंधी परेशानियों का निवारण होगा और कारोबार में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी परेशानियों का निवारण, लेन देन के मसले ठीक, और जिस तरह की घरेलू योगा योग है। वृश्चिक राशि वालों, एक बात कहना चाहूंगा, माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता है थोड़ी सी नजर आ रही। बाकी कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय सुकून और शांति से भरा हुआ है। कहीं कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। और तब भी निजगत कर्मों की वजह से कहीं आपको अपने कामों में अड़चन नजर आ रही है, कहीं कारोबार में नुकसान नजर आ रहा, कहीं व्यापार में रुकावट नजर आ रही, या अपनों के साथ संबंधों में प्रॉब्लम आ रही है। वृश्चिक राशि वालों, छोटा सा उपाय, और ये उपाय जरूर कर देना, बहुत अच्छा रहेगा। अद्भुत उपाय है। हर शनिवार को श्रद्धानुसार गुड़ लीजिए। भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन शंभुतम तम नमामि शनिश्चर। पुनः याद दिला रहा हूं, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए और अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए। मैं बोल रहा हूं, आप रिकॉर्ड करिए ना। नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र की 1 माला जाप करें। पूजा सामग्री को अपने ऊपर 7 बार उतारिए और ये चींटियों को डाल दीजिए। घर की पहली रोटी, चूल्हे की पहली रोटी वृश्चिक राशि वालों, उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर अपने ऊपर 7 बार उतारिए। गाय या कुत्ते को अपने हाथ से खिला दीजिए। हर शनिवार को निर्धन गरीब बेसहारा लोगों को अपने गले लगाओ, उनको भोजन कराओ, उन्हें वस्त्रों का दान दो। वृश्चिक राशि वालों, विश्वास करना, जीवन खुशियों से भरा रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कर भला तो हो भला भाई। तुम किसी के पेट में शांति दोगे तो परमात्मा भी तुम्हारी पेट की अशांति को दूर करेगा और आपको भी शांति देगा। इस बात का ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि वाले ये उपाय करते हैं तो उनके लिए बड़ा ही अद्भुत रहेगा, बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नमूना रहे। और अब बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि का स्वामी देवादिदेव बृहस्पति है और धनुराशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा सावधानी का जरूर है। धनुराशि वालों, एक बात ध्यान, एक तो संतान पक्ष पर ध्यान देना, दूसरा यदि आप कंस्ट्रक्शन में है, निर्माण कार्य में है तो सावधानी अपेक्षित है। तीसरा, धनुराशि वालों, अपने विचार लोगों पर नहीं लादना। मैं जानता हूं आप समझदार हैं, लेकिन कभी कभी लोगों को सुनना आपके लिए अद्भुत उपाय होगा। यदि आप लोगों को सुनते हैं धनुराशि वालों, तो और अधिक सफलता हासिल होगी और आपकी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। धन मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, कारोबार में भी सफलता मिलेगी, लेकिन संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान, संतान को साथ लेके चलना। एक बात और कहना चाहता हूं धनुराशि वालों, कई बार आप सोचोबाजी में वो बोल जाते जो नहीं बोलना। थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना। बाकी धन, कैरियर, कारोबार दृष्टिकोण से मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। थोड़ा सा जीवन साथी की बात का महत्व देंगे तो और अच्छा समय बीतेगा आपका। नमूना रहे। और कहीं कोई परेशानी है धनुराशि वालों, तो पका हुआ पपीता, पीला पपीता से पका हुआ पपीता, एकदम पका हुआ, अपने मुझे 7 बार उतारो और किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दो। और ये शनि जयंती को प्रारंभ करना और लगातार 43 दिन देना।
भगवान शनिदेव की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और एक मंत्र है जो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और ये मंत्र का जाप मैंने भी किया है और आप भी करके देखो कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। और ये मंत्र है ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः। इस मंत्र का जाप करो, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों नमो नारायण। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और देवादिदेव शनिदेव की कृपा आप पर बरसे। भगवान शनिदेव की श्री चरणों में दाती महाराज का नमन। मकर राशि वालों जिस तरह के घर योगायोग है, समय अनुकूल है, कारोबार में लाभ मिलेगा, कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा, रुका हुआ कोई काम बनेगा, समाज में आपका यश फैलेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। और जिस तरह के घर योगायोग है, संतान संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। अद्भुत है समय आपका। इस समय सब कुछ आपके अनुकूल है। अब आप सावधानी क्या बरते, मैं वो बताने जा रहा हूं। एक बात ध्यान रखना, व्यर्थ के कोर्ट कचहरी के मसलों से दूर रहो, बिना वजह किसी के पीछे मत पड़ो, किसी गरीब का हक नहीं मारना। चौथा, आपको अपने आप में सही साबित करने के लिए किसी गरीब को बर्बाद मत करने देना, ये बात का ध्यान रखना। बाकी गोचर ये कह रहा है कि धन भी मिलेगा, अपनों का साथ भी मिलेगा, कारोबार में सफलता भी मिलेगी, लेन देन के मसले भी ठीक रहेंगे और हर जगह चीज़ें ठीक नजर आ रही है, कहीं प्रॉब्लम नजर आ नहीं रही है। नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा सावधानी का, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। विवादित भूमि भवन वाहन के सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें कुंभ राशि वालों। माता पिता की आज्ञा का पालन करो। आप समझदार है, प्रणाम आपको, लेकिन माँ बाप से बड़े आप नहीं है। माता पिता की आज्ञा का पालन करो। यदि आप जमीनों के सौदों में ज्यादा काम कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए सावधानी का, कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। लेकिन इन सारी परेशानियों के बावजूद भी धन संबंधी परेशानी आपके पास नहीं रहेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपकी परेशानी का निवारण भी होगा। ग्रह ये भी संकेत दे रहे हैं कि कुछ नया होना है, कोई नई खुशी परिवार में नजर आ रही है। तो बहुत सुंदर समय। और मकर राशि वाले क्या करें, तो ओम प्राम प्रीम प्रौम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम शनिश्चराय नमः। भगवान शनिदेव के इस मंत्र का जाप करें, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये अद्भुत है। नमो नारायण। और अब मीन राशि वाले बहुत देर तक इंतजार करते हैं क्योंकि सबसे अंतिम में आ जाएंगे। अब कोशिश करूंगा कि मैं कभी कभी मीन राशि वालों को पहले बोल दिया करूंगा। मीन राशि वालों ग्रह गोचर की बात कर रहा हूं। ग्रह गोचर ये कह रहा है, गणनाओं का संकेत ये मिला है कि भगवान शनिदेव की कृपा से मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है, खुशियां ही खुशियां है। चारों ओर का वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा और आपको सफलता मिलेगी, चाहे फिर वो कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यवसाय हो, कहीं भी समाज हो, कहीं पर भी आपको हर तरह से समस्याओं का समाधान मिलेगा। एक बात और, पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे, परिवार के साथ बैठने का अवसर भी, और पारिवारिक परेशानियों का निवारण, विवाह संबंधी मसले भी आपके सुधरेंगे। जिस तरह की घरे योगायोग है, धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, परिवार का प्यार मिलेगा और आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। सावधानियां क्या है? सावधानियां ये है कि आप खाली अपना ही हित नहीं सोचना, अपना ही हित नहीं सोचना, अपने साथ साथ समाज, परिवार और राष्ट्र का हित भी सोचेंगे और ज्यादा आपको सफलता मिलेगी, और ज्यादा आपको सफलता मिलेगी और आपकी समस्याओं का निवारण होगा। नमन। ये था 12 की 12 राशियों का राशिफल जो शनि जयंती के पावन पर्व पर आप लोगों ने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया। मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूँ नहीं साथियों, साधारण सा व्यक्ति हूँ। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, गलती संभव है और हर गलती के लिए माफी मांगना मेरा धर्म और कर्तव्य बनता है। राष्ट्र सर्वोपरि रहे, इस बात को ध्यान में रखें। मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज, प्रयासों के बावजूद भी कैरियर, कारोबार और परिवार संबंधी परेशानियों से मुक्ति नहीं मिल रही। मेरे मित्रों, ये उपाय नोट कर लेना। यदि कैरियर में उठापटक है, कारोबार में उठापटक है, परिवार में उठापटक, स्वास्थ्य ठीक है, या चारों ओर आपको परेशानी है,
तो शनि जयंती की पावन पर्व पर यह उपाय प्रारंभ करा। लगातार 186 दिन करना। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे के आसपास मिट्टी के पात्र में श्रद्धानुसार बाजरा रख दीजिए, सरसों का तेल का दीपक जलाइए, ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। पुनः आप नोट कर लीजिए, ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र की 5 माला जाप करें। तत्पश्चात मिट्टी का जो पात्र है बाजरे से भरा अपने वजह 7 बार उतारिए और ये बाजरा पक्षियों को डाल दीजिए। घर की पहली रोटी अपने हाथ से गाय को खिला दीजिएगा। धन संबंधी, कैरियर संबंधी, कारोबार संबंधी, परिवार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का आपका निवारण होगा। क्योंकि मैं जब लाइव था तो मैं देख भी रहा था कि बहुत से लोग सवाल करें। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज प्रयासों के बावजूद भी संतान की शादी नहीं हो रही, लाख कोशिशों के बावजूद भी संतान की शादी नहीं, संतान की शादीशुदा जिंदगी में परेशानी है, वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण है, क्या करें? हर रोज सुबह शाम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, ध्यान रखिएगा पूजा का प्रारंभ ब्रह्म मुहूर्त में तो अच्छा रहता है, या फिर जब मन चंगा तो काठोती में गंगा, कभी भी करो, मौका तो उतना ही, लाभ तो उतना ही मिलेगा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की पूजा बड़ा अद्भुत मानी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक, जब भगवान शनिदेव का ध्यान करिए। भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः। पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये है शनि पत्नी नाम स्तुति। www.shanidham.in पे जाएंगे तो ये मंत्र मिल जाएगा। इस मंत्र की 5 माला जाप करो और तत्पश्चात किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को अपने हाथ से भोजन कराकर तब भोजन करा। ये लगभग 176 दिन आप कर दीजिएगा। प्रारंभ शनि जयंती के दिन करिएगा, सारे कष्ट मिट जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज हमारी संतान को शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही। संतान के साथ बैठिए, दबाव मत दीजिए, उसकी विचारों को समझने का प्रयास करिए और इसके साथ साथ गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना, गणेश रुद्राक्ष 4 दाना गले में धारण करा दीजिए। बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत शुद्ध रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। एक लोटा ले लीजिए और लोटा ले लीजिए, लोटे में जल डाल दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, संतान को साथ में डालिए। ओम ऐंग नमः, संतान को 21 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐंग नमः, और प्रत्येक ऐंग नमः के साथ एक केसर का टुकड़ा आप जल में लोटे में डाल दीजिए। 21 बार ऐसा करिए और ये जल अपनी संतान को पिला दीजिएगा। बुद्धि बड़ी अच्छी रहेगी, सोच सकारात्मक रहेगी और शिक्षा में सफलता मिल जाएगी। साथियों, श्रद्धा भाव के साथ आपके साथ आया था और अपने विचार आपके सामने रखा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र अद्भुत तपोभूमि है और मेरी तो जीवन भर की तपस्या है भाई। मेरा विश्वास करिए, मुझे तो वो दिन भी याद था जब मैं पहली बार लोगों के सामने कहने लगा कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। लोगों ने कहा दाती महाराज का दिमाग खराब हो गया है। मैंने कहा दिमाग तो अब ठीक हुआ है भाई, विश्वास करो उनकी दया से, उनकी कृपा से आज घर घर में, चौराहे, हर जगह देवादिदेव शनिदेव की आराधना हो रही है। और हीरा राष्ट्रवासियों में पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि भारत का भाग्येश और कर्मेश देवादिदेव शनिदेव है। और इस समय जिस तरह के ग्रह योगायोग है, यदि भगवान शनिदेव की आराधना करते हैं तो राष्ट्र प्रगतिशील होगा और हमारे परिवार में सुख शांति रहेगी। पुनः हम ग्रस्त लोग हैं, इसलिए ये जो बीज मंत्र बताने जा रहा हूं ये अद्भुत बीज मंत्र है। ये समझ लीजिए दाती महाराज ने आपको दिया, विश्वास करके दिया। आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सुदासन में बैठ जाए, भगवान शनिदेव का ध्यान करिए। नीलांजनम क्षमाभाषम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभूतम तम नमामि शनैश्चर। तत्पश्चात कनिष्ठा और अनामिका इन दोनों अंगुलियों पर आप अंगूठा रख दीजिए। देखिए ऐसे, बाकी दोनों अंगुलियां सीधी रहेगी, हाथ एकदम सीधा, कोमलता से नेत्र बंद। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय नमः,
ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीं सूर्यपुत्राय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। घर के सभी सदस्य यदि इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो मेरा विश्वास मानेगा माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होगी और घर में सुख शांति और वैभव का अद्भुत प्रवाह रहेगा। शनि जयंती के पावन पर्व पर आप लोगों के सामने आया, आपने दिल से मुझे सुना। मैं कोई भी गलती को क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई बात अच्छी लगे तो हृदय से स्वीकार करके उसका पालन करिएगा और शनि जयंती की पावन पर्व भगवान शनिदेव की पूजा जरूर करिएगा। और पूजा का प्रारंभ होता है माता पिता के चरण स्पर्श करके। सर्वप्रथम अपने माँ बाप की चरण स्पर्श करिए, किसी गरीब को भोजन कराइए, भगवान शनिदेव का तेलाभिषेक करिए, उनके चरणों को स्पर्श करिए, मूर्ति का स्पर्श करिए। शनि जयंती के पावन पर्व पर भगवान शनिदेव के श्री चरणों में सरसों का तेल का दीपक जलाइए। किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को वस्त्रों का दान दीजिए, भोजन का दान दीजिए। पीपल के वृक्ष में भी शाम के समय 11 सरसों के तेल के दीपक जलाइए। अपने घर में भी सरसों का तेल का दीपक जलाइए। और इसके साथ साथ दिन भर ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेगा। जीवन खुशियों से भरा रहेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पुनः सबको नमो नारायण। और याद दिलाना चाहता हूँ 25 मई सन 2017 शनि जयंती महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। पधारिए श्री शनिधाम कि आपका कल्याण हो, आपका भला हो। 29 वर्षों की तपस्या का प्रसाद शनि जयंती की पावन पर्व पर वो भस्म, वो जल, वो प्रसाद, वो प्रभु के महाकाल का, वो भगवान शनिदेव के जो मैं अभिषेक करता हूँ वो चंदन आपको मिलेगा, जिससे कि आपका कल्याण, जिससे भी कि आपका भला हो, आपके जीवन में खुशियाँ आए, आपके जीवन में आनंद की बहार रहे। इसी आशा के साथ पुनः शनि भगवान की जय। सूर्यपुत्र उद्रिगदेहि विशालाक्षार सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्म पीड़ा हरतम मैं शनि। शनि भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। प्रभु की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। बोलिए शनिश्चर भगवान की जय। ओम शम शनिश्चराय नमः। 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 नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तन शंभुतम तम नमामि शनैश्चरम्। नमः कृष्णाय नीलाय शीतघंटाय नमो नमो। नमो कालग्निरूपाय कृतंचाय च। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन। हे देवादिदेव शनिदेव मेरी राष्ट्र की रक्षा करो।
मेरे राष्ट्र में सुख शांति हो, मेरे राष्ट्र में वैभव हो। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। देवादिदेव शनिदेव, मैं आपकी शरणागत हूँ प्रभु, आप क्या नहीं कर सकते, आप सर्वसमर्थ हैं। आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। शनैश्वर भगवान की जय। ओम शं शनैश्चराय नमः।